लिए तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और झटपट तैयार हो जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि बकरा ईद पे आपके लिए चैलेंज होता है कि जैसे ही कलेजी आती है आपने इसे झटपट तैयार करना है और सबको खिलाना है। तो आप ये रेसिपी फॉलो करें, ये बहुत ही आराम से तैयार हो जाती है और आपके मेहमानों को और घर वालों को यकीनन ये बहुत पसंद आएगी और आपका ये चैलेंज भी पूरा हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ़ हफ्सा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तर्जुमा, अल्लाह ताला तक ना तो उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ये सूरह हज की आयत नंबर 37 है। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसमें कदम कदम पर रयाकारी, दिखलावा, बड़ाई और तकब्बुर के इम्कानात मौजूद हैं। लिहाजा अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए ताकि आपकी कीमती कुर्बानी ज़ाया होने से बच जाए। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। कलेजी ली है मैंने 1 पाव, जिसे धोकर साफ़ कर लिया है। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक लिया है। यह इनकी पेस्ट नहीं है, बल्कि मैंने इन्हें क्रश कर लिया है। आपने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। 1 टीस्पून सिरका लिया है मैंने। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 हरी मिर्च ली है, जिसे काट लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, यह हस्बे ज़ायका है। भुना कुटा ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। मैंने ज़ीरा फ्राई पैन में डालकर रोस्ट कर लिया है और इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। और इसी तरह से मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया भूनकर क्रश कर लिया है। अब हम कलेजी को मैरिनेट करने के लिए मसाले लगा लेते हैं। सबसे पहले सिरका शामिल कर रही हूँ, भुना कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, लहसुन और अदरक क्रश हुआ हुआ, भुना कुटा धनिया। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि वो बाद में डालेंगे। कलेजी को मसाला लग चुका है। अगर आप चाहें तो इसे अभी फ्राई कर लें या आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें ताकि मसाला अच्छे से रच जाए। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, आप तवा या कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो अब हम ऑयल डाल देते हैं और इसे गरम कर लेते हैं। मैं इसमें कलेजी डाल रही हूँ। कलेजी मैरिनेट हो चुकी है और मैं इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया है। आपने इसे इसी के पानी में पकाना है और पानी शामिल नहीं करना। 10 मिनट हो चुके हैं कलेजी को पकाते हुए। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले इसलिए नहीं डाला था कि अगर हम नमक शामिल कर लेते तो कलेजी हार्ड हो जाती, लेकिन अब कलेजी हार्ड नहीं होगी। ये एक टिप है कलेजी को पकाने की कि जब भी कलेजी पकाएं तो नमक को आखिर में शामिल करें। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल दूंगी और इसे मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैं इसे हरे धनिये से गार्निश कर रही हूँ और इसके ऊपर नींबू निचोड़ रही हूँ। आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार और सॉफ़्ट कलेजी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये बहुत सॉफ़्ट है और बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे साथ पिक शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। मैंने ये जल्दी बनाई है ताकि आप भी बना सकें ईद पर। अगर कोई कोताही हो गई हो तो माज़रत। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।